ठीक है, नोट भी हो गया था। होस्ट, वर्क स्टेशन, बैंडविड्थ, इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। क्या होता है इंटरऑपरेबिलिटी? मतलब देखिए, ठीक है, एक जगह मोबाइल लगा हुआ है, एक जगह कंप्यूटर है, ठीक है, कहीं पे टैबलेट है, कहीं पे डिफरेंट ब्रांड के क्या हैं कंप्यूटर हैं, ठीक है, क्लियर है। अलग अलग ब्रांड के क्या है डिवाइस लगे हैं, ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डले हैं, ठीक है। इसमें ये कंप्यूटर जिसमें विंडो का सॉफ्टवेयर डला है, टैबलेट है मान लो विंडो डला है, ठीक है, यहाँ मोबाइल है तो क्या डला है एंड्रॉइड लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे क्या है अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, क्लियर है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है, अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, ठीक है। फिर भी क्या होता है सारे के सारे एक दूसरे से प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं, क्लियर है। क्या करते हैं प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं, क्लियर है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। एक दूसरे के साथ क्या करना इंटरकनेक्ट होके चलना, ठीक है। अदरवाइज दो अलग अलग डिवाइस रहेंगे अलग अलग ब्रांड के, ठीक है, डेफिनेटली आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। पर इंटरनेट में ऐसे और इंटरनेट में ये सब चीज़ क्यों संभव हो पाता है? क्योंकि हम प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, क्लियर है। हर काम के लिए एक सिस्टमेटिक प्रोटोकॉल है जो क्या करता है आपको उस दायरे को यूज़ करने के लिए मजबूर करता है। जैसे आप प्रोटोकॉल से बाहर गए, ठीक है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्लियर है। तो ये होता है क्या हमारा इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, आया समझ में। अगला है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है भाई? कौन होता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मतलब वो व्यक्ति होता है जो पूरे नेटवर्क को क्या करता है एडमिन करता है। एडमिन करना मतलब क्या होता है भाई? एडमिनिस्ट्रेट करना मतलब संभालना। जैसे मान लो नेटवर्क है तो कौन जुड़ेगा कौन नेटवर्क से हटेगा, ठीक है, किसका आईडी क्या होगा किसका पासवर्ड क्या होगा, क्लियर है। इन सारी चीजों को सुनिश्चित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, क्लियर है। बहुत बड़ा रोल रहता है ना भाई, कब कौन नेटवर्क से जुड़ेगा कब कौन नेटवर्क से हटेगा, इन सारी चीजों को तय करता है, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। ये होता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। लास्ट में टॉपिक है देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी। ये हम लोग बार बार पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी मतलब ये सुनिश्चित करना कि नेटवर्क में, क्लियर है, नेटवर्क सिक्योरिटी लास्ट टॉपिक है, ये तय करना कि नेटवर्क में क्या ना हो ठीक है। नेटवर्क में जब दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर कोई कम्युनिकेट नहीं सिस्टमेटिक अपना काम ही कर रहा हो तो कोई दूसरा व्यक्ति क्या ना कर सके डाटा को चोरी ना कर सके, क्लियर है, डाटा को चोरी ना कर सके, फाइनेंशियल नुकसान ना कर सके, ठीक है। आपको है ना भाई किसी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए एक सुरक्षा व्यवस्था तय किया जाता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन डाटा इंटीग्रेशन, ठीक है, क्लियर है, पब्लिक की प्राइवेट की RSA एल्गोरिथम, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़े हैं आप लोगों को पहले ही, ठीक है। इन सब चीज एल्गोरिथम के माध्यम से हम क्या करते हैं सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है? हाँ, प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट, ठीक है। और डिक्रिप्शन मतलब क्या होता है? सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट क्या होता है? खड़े हो जाओ। क्या होता है प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट? थोड़ा दूर खड़े हो।
पता है प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट वो बताएं, जिनको नहीं पता है वो खड़े हो जाएं। प्लेन मतलब जो बैठ जाओ, पहले चुप रहो, चुप रहो। जिनको पता है वो बैठे रहें, जिनको नहीं पता है वो खड़े हो जाएं। बहुत बढ़िया। फंडामेंटल चैप्टर में ये टॉपिक पढ़े हैं ना, सबसे आखिरी में ही एडमिशन मेरे ख्याल से लगभग यहाँ जितने लोग हम में से, है ना। इस टॉपिक के लिए एक बार तुम लोग को और खड़े करा चुका हूँ। क्या होता है बताओ प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट? प्लेन जैसे हम नॉर्मली टेक्स्ट करते हैं जैसे व्हाट्सएप में, तो उसे आगे पीछे जो मतलब वर्ड होता है उसे आगे कूट भाषा में, है ना भाई, कूट भाषा में क्या कर दिया जाता है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब अगर मान लो सत्य लिखा है तो सत्य के सारे अक्षर इतने उलट पुलट रहेंगे, अगर कोई कहीं पे निकाल भी पाएगा, क्लियर है, तो सत्य सत्य जैसा नहीं लगेगा। क्लियर है, ये होता है क्या हमारा सिफर टेक्स्ट। और जैसे ही वो रिसीवर के पास पहुंचेगा और रिसीवर अपना प्राइवेट की यूज करके उसको ओपन करेगा, ठीक है, उसके पास वो एज इट इज दिखाई देगा। क्लियर है, ये होता है क्या हमारा पब्लिक की। याद रखना नेटवर्क सिक्योरिटी अब, ठीक है। क्यों कितना समय निकाल लिया तो, हाँ, थोड़ा सा पढ़ने के लिए, और इतना समय मिल ही जाता होगा रात को। हम पढ़ना नहीं चाहते वो अलग बात है। अगला टॉपिक है नेटवर्क कंपोनेंट्स। नेटवर्क कंपोनेंट्स, इसमें पहला है क्लाइंट, दूसरा है सर्वर, और तीसरा है क्या, मीडिया। ठीक है, क्लाइंट, सर्वर एंड मीडिया। ठीक है, और वी कैन से कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया, हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले होता है क्लाइंट। क्लाइंट किसको बोलते हैं भाई? क्लाइंट और सर्वर को मैं इतना समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारा पूरा इंटरनेट है, इसमें बहुत सारे वेबसाइट हैं, ठीक, और हर वेबसाइट का क्या होता है, अपना एक सर्वर होता है। क्लियर है, क्या होता है, सर्वर, ठीक। और हर सर्वर में उस वेबसाइट का पूरा डाटा क्या रहता है, स्टोर रहता है। उस सर्वर में उस वेबसाइट का पूरा डाटा क्या रहता है, स्टोर रहता है। क्लियर है, ठीक। और ठीक है, जो क्लाइंट होते हैं, ठीक है, वो किसी भी सर्वर से, भाई जैसे मैं क्लाइंट हूँ, क्लाइंट मतलब जो यूजर होते हैं वो क्लाइंट हैं, ठीक है। तो मैं किसी सर्वर से क्या करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा। मान लो मेरा मन किया YouTube ओपन करने का, तो मैं YouTube के सर्वर से रिक्वेस्ट करूँगा। क्लियर है, और बदले में वो सर्वर क्या करेगा, YouTube रिप्लाई करेगा। ये क्या रहता है, क्या हमारा
क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लियर है? तो याद रखिएगा सर्वर, ठीक है, और क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट मतलब वो कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट करता है और सर्वर मतलब वो कंप्यूटर जो रिप्लाई करता है। क्लियर है? आया समझ में? क्लाइंट मतलब वो कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट करता है और सर्वर मतलब वो कंप्यूटर जो रिप्लाई करता है। तो ये कंप्लीट मॉडल क्या कहलाता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, क्या कहलाएगा? क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक, क्लियर है? याद रहेगा क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट जिसके पास कोई जानकारी नहीं, जो डम्ब है, डम्ब मतलब मूर्ख है। क्लियर है? वो बस डिपेंड करेगा किसके ऊपर? सर्वर के ऊपर। और सर्वर वो कंप्यूटर है जिसके पास पूरा जानकारी क्या है? स्टोर है। ठीक है बेटा, ठीक है। और सर्वर वो कंप्यूटर है जिसके पास सारा जानकारी क्या है? स्टोर है। क्लियर है? ठीक है, क्या है? स्टोर है। ठीक है, जो आवश्यकता पड़ने पर जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको वो बताएगा। क्लियर है? ये कहलाता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है भाई, और इसमें क्लाइंट का सर्वर आपको समझ में आ गया। लास्ट है कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडिया, द डिवाइस विच वी यूज टू कम्युनिकेट, ठीक है, बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, नॉट ओनली डिवाइस, wire also part of communication media, like sorry, ठीक है, two types of communication media. First one is, ये भी हम लोग पूरा देख चुके हैं, क्या क्या है। ठीक है, आप लोगों को बताया था मैं, गाइडेड याद है, गाइडेड, और दूसरा अनगाइडेड। दो प्रकार के मीडिया बताया था, याद है? क्यों याद करोगे, है ना? टेली तो दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई प्रैक्टिकल क्लास नहीं होगा। ठीक है, यहाँ बैठ कर तुम लोगों को थ्योरी की क्लास कराऊंगा, है ना? और देखना एक एक शब्द याद हो जाएगा। ठीक है, गाइडेड और अनगाइडेड। ठीक है, गाइडेड मीडिया, ठीक है, ध्यान रखना, वो मीडिया जहां पर हम कोई फिजिकल केबल का प्रयोग करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, उसको बोलते हैं गाइडेड मीडिया। क्लियर है? तीन प्रकार के मीडिया आप लोगों को बताया था। ठीक है, अगर यकीन नहीं तो फंडामेंटल का बुक निकाल के देख लेना। ठीक है, उसमें भी नेटवर्क का चैप्टर ना पूरा पढ़ाया हूँ। ठीक है, गाइडेड मीडिया तीन प्रकार के होते हैं, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ऑलरेडी एक बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ठीक है, ये पढ़ाया था आप लोग को गाइडेड मीडिया में। अनगाइडेड मीडिया में क्या होता है? इसमें भी तीन केबल होते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी और इंफ्रारेड, और एक मुझे भी याद नहीं आ रहा है जो यूनिडायरेक्शनल होता है, मैग्नेटिक। ठीक है, तो तीन होते हैं, याद रखिएगा। जो गाइडेड है वो फिजिकल होता है, फिजिकल मतलब जिसको हम छू सकते हैं। अनगाइडेड में, ठीक है, किसी प्रकार का कोई फिजिकल केबल का हम यूज नहीं करते। जैसे अभी वाईफाई सिग्नल हमको मिल रहा है ना यहाँ पे, और हम यहाँ पे इंटरनेट चला सकते हैं। क्लियर है? ये अनगाइडेड के श्रेणी में आएगा। क्लियर है? रिमोट से आप टीवी चलाते हैं ना। क्लियर है? ठीक है, ये क्या है हमारा? इंफ्रारेड है। और एक तीसरा मैं भूल रहा हूँ, बाकी मल्टी डायरेक्शनल है। ठीक है, और यूनिडायरेक्शनल का नाम मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो इतने सारे मीडिया होते हैं। आया समझ में? बेसिकली तो गाइडेड एंड अनगाइडेड, और उनके अंदर तीन तीन हैं। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, जानकारी देगा। ये मॉडल कहलाता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल। ठीक है,
दूसरा होता है क्या हमारा पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर। इसमें क्या होता है? एक स्विच होता है और कंप्यूटर जुड़े होते हैं। होता क्या वो बताइए ना। जानकारी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे से तीसरे में देते हैं। बेसिक थॉट बताइए, बेसिक थॉट क्या है? अगर वो खराब भी हो जाए तो यहाँ पर बेसिक थॉट ये है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में जो सर्वर होता है वो प्रमुख होता है। हाँ। क्लियर है? अगर सर्वर वर्क नहीं कर रहा है तो कोई प्रकार का रिस्पांस नहीं आएगा। ठीक है। जबकि पीयर टू पीयर में क्या होता है? पीयर टू पीयर में कोई भी कंप्यूटर प्रमुख नहीं है, सभी एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हैं। हाँ। क्लियर है? सभी एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हैं। क्लियर है? इस तरीके से। ठीक है। जिसको जिससे जो चाहिए वो ले सकता है जानकारी। ठीक है। यहाँ पर कोई भी प्रमुख नहीं है और कोई भी सामान्य नहीं है। जिसको जिससे कम्युनिकेट करना है सीधे कम्युनिकेट कर सकता है। ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, कम्युनिकेशन या पीयर टू पीयर मॉडल। क्लियर है? आया समझ में? अगला है एड्रेसिंग इन इंटरनेट। ठीक है, एड्रेसिंग इन इंटरनेट। ठीक है, एड्रेसिंग इन इंटरनेट मतलब क्या होगा भाई? इंटरनेट में एड्रेस कैसे अपन अलॉट कर सकते हैं। चलो खड़े हो जाओ। प्लेन टेक्स्ट किसको बोलते हैं? सिफर टेक्स्ट किसको बोलते हैं? बताइए भाई। बड़े हो जाओ। अब पढ़ाने के लिए पूरा समय है, खेती बाड़ी भी खत्म, धान भी चला गया। ठीक है, अगला जो जाएगा वो 16 जनवरी को है। हाँ, बहुत समय है, फुल अत्याचार होगा ये। हाँ, तमीज से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, स्पेशली तुम्हें को बोल रहा हूँ, शुरू से आ रही हो, है ना, और आउटपुट 0 है। ठीक है, और तुम आना 9 बजे है, जाना 11 बजे है ना। अब तुम 4 बजे के बाद में जाना। 4 बजे बस आता है ना? कितना बजे आता है? कभी जाता है कभी नहीं चलता। नहीं जाता तो तुम चाचा जी क्या रहती हो ना, अब वहीं रहना। क्यों बोले सर बताता सही, यहाँ बैठा पढ़ा रहे थे। हाँ, दोपहर में पढ़ना तुम। कभी आके देखना तुम लोग, वो दोपहर वाली लड़कियाँ तुम लोग जस्ट अभी बात आती है ना 10:30 वाली, वो लोग 2-2 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। कल तो मेरे ख्याल से 2:30 बजे तक लोग बैठे थे, प्रैक्टिस करके आराम से गए हैं। अब तुम लोग पूछ लेना, अगर तुम्हारे सामने कि थ्योरी के 4 प्रश्न पूछ दूँ तो प्रिया से भी ज़्यादा लोग को नॉलेज होगा, ये भी तुम लोग को बता रहा हूँ। अब 12वीं के बच्चे हैं दोनों अभी के। हाँ, आओ मछली बाजार बनाओ। ठीक है, अभी खुला है ऑफिस, है ना, जस्ट मंजुला चाबी ली है, अभी खुला है और इतना हल्ला।
23 एग्जाम है ना,